नमस्कार दोस्तों, स्केरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी बहुत पुरानी है जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। आज भी जब मैं उस कहानी को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना उनके बचपन की है, जब वह एक छोटे से गांव में रहते थे जिसके पास से एक घना जंगल गुजरता था। गांव वाले उस जंगल को चुड़ैल वन कहते थे और वहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक बार की बात है, गांव में एक पुरानी रीति थी कि फसल कटने के बाद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर में जाकर देवी को प्रसाद चढ़ाना होता था। उस साल दादाजी के बड़े भाई, जो कि गांव के सबसे युवा और बहादुर लड़कों में से एक थे, उन्हें यह काम सौंपा गया। उनका नाम था राकेश। राकेश को इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। शाम ढल रही थी जब राकेश मंदिर की ओर निकला। उसके साथ कुछ दोस्त भी जाने वाले थे, लेकिन आखिरी पल में सबने मना कर दिया। डर के मारे राकेश अकेला ही जंगल के रास्ते पर चल पड़ा, मन ही मन हंसते हुए कि ये सब कितना बचकाना डर है। जैसे जैसे वह जंगल में चलता गया, अंधेरा भी घना होता गया। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसराहट पैदा कर रही थीं, जो एक अजीब सी धुन जैसी लग रही थी। मंदिर तक पहुंचने में उसे लगभग 1 घंटा लगा। मंदिर छोटा और बहुत पुराना था, चारों ओर से काई और झाड़ियों से घिरा हुआ। राकेश ने प्रसाद चढ़ाया और वापस मुड़ने लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी। यह एक औरत के रोने की आवाज थी, बहुत धीमी और दर्द भरी। राकेश पहले तो चौंका, फिर सोचा कि शायद कोई गांव की औरत रास्ता भटक गई होगी। उसने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, आवाज और नजदीक से आने लगी, और अब रोने के साथ साथ किसी के हंसने की कर्कश आवाज भी सुनाई देने लगी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि राकेश का खून जम गया। वह तुरंत रुक गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, सामने कुछ दूरी पर एक सफेद साड़ी पहने कोई खड़ा था। वह आकृति बहुत पतली और लंबी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा था। राकेश को लगा कि वह एक बूढ़ी औरत है, पर उसके खड़े होने का तरीका अजीब था। राकेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही कर्कश हंसी फिर से गूंज उठी, और इस बार हंसी के साथ वह आकृति धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। राकेश को समझ आ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं था। ये वही भूतनी थी जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह पीछे मुड़ा और बिना सोचे समझे भागने लगा। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह भूतनी उसके ठीक पीछे है। उसे हवा में एक ठंडी सांस महसूस हुई और उसके कान में एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। कहाँ जा रहा है राकेश? रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राकेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह भागता रहा, पेड़ों से टकराता रहा, गिरता रहा और फिर उठता रहा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को खींच रहा हो, उसे गिराने की कोशिश कर रहा हो। जंगल में पत्तों की सरसराहट और भी तेज हो गई थी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ चिल्ला रही हो। अचानक उसे दूर गांव की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाई और उस रोशनी की तरफ भागा। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला और गांव की पहली झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और शांत जंगल। लेकिन राकेश जानता था कि वह अकेला नहीं था। उसके पूरे शरीर पर पसीने की धार बह रही थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, जो रात भर के डर का सबूत थे। राकेश उस रात के बाद कभी उस जंगल की तरफ नहीं गया। वह हमेशा कहता था कि उस रात उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। वह भयानक रात और उस भूतनी की कर्कश हंसी आज भी गांव की लोक कथाओं में जिंदा है, और लोग चुड़ैल वन से आज भी दूर रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्से लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन से जुड़े रहिए।